ओ जी, कहाँ हैं आप? जरा बाहर तो देखिए, सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। क्या है भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? लक्ष्मी भाग जाएंगी। जरा बाहर तो देखिए, सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। 11,000, 12,000 ये पूरे हो गए। ये कथा है आज से लगभग 600 वर्ष पहले की, 15वीं शताब्दी की। उस समय नरसी सेठ के पास अपार धन संपत्ति थी, लगभग 56 करोड़, जो आज के समय में खरबों के बराबर मानी जाती। लेकिन इतनी अपार दौलत होने के बावजूद नरसी सेठ उतने ही बड़े कंजूस थे। कैसे? आइए आगे देखते हैं। 11,000, 12,000 ये पूरे हो गए। 50,000। अजी, क्या आप बस पैसे ही गिनते रहेंगे? मैं कब से आपसे कुछ कह रही हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, सुन रहा हूँ, बताओ क्या कहना है। सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। ये गंगा स्नान करने जाएगी और वहां खूब पैसा खर्च कर देगी। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अरे भाग्यवान, क्यों बेकार में पैसे बर्बाद करना चाहती हो? यहीं नहा धो लो। क्या रखा है उस गंगा स्नान में? इतनी दूर जाओगी, बस यूं ही व्यर्थ खर्च होगा। नहीं जी, सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं भी इसके साथ चलता हूं, कम खर्च में ही निपटा दूंगा। अजी, चुप क्यों हो गए? कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे? नहीं नहीं नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी चलेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। सुनो सब लोग, ध्यान से सुन लो। सोनू पाठक, घर का पूरा ध्यान रखना। मैं और मालकिन गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। जी मालिक। मालिक, अगर आप कहें तो बैलगाड़ी का प्रबंध कर दूं, आपको चलने में सुविधा रहेगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना ही करो। देखा आपने, इतने बड़े सेठ, लेकिन खर्च करने के नाम पर हाथ कांप जाते हैं। खैर, नरसी सेठ अपनी पत्नी माणिक बाई के साथ गंगा घाट की ओर निकल पड़े। लेकिन जो कुछ नीचे हो रहा था, उसे ऊपर से कोई ध्यान से देख रहा था। स्वयं पूर्ण परमात्मा। नरसी की कंजूसी और उसकी सोच को परखने के लिए और अपने लोक से चलकर पृथ्वी लोक पर आ पहुंचे और एक ब्राह्मण साधु का रूप धारण कर लिया। हाँ तो भाग्यवान, गंगा घाट तो आ गए हैं। चलो फटाफट स्नान कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। माणिक बाई गंगा जल में प्रवेश कर श्रद्धा से स्नान करने लगी और तभी नरसी सेठ भी स्नान करने के लिए जल में उतरने ही वाले थे कि अचानक साधु के रूप में स्वयं भगवान वहां आ पहुंचे। हे सेठ जी, स्नान करने से पहले कुछ दान कर दीजिए। दान के बिना ये स्नान अधूरा है। अरे, ये क्या मुसीबत है? स्नान किया नहीं और ये वसूली करने आ गए। अरे ब्राह्मण जी, हम दान के लिए पैसे नहीं लाए, बस खर्च भर लाए हैं। दान तो बाद में करेंगे। अजी, दे दीजिए ना, क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हैं? चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। सेठ जी, केवल पानी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दान कर दीजिए। ये ब्राह्मण तो मेरी इज्जत ही उतारने पर तुला है। सुनो ब्राह्मण,
1 टका दूंगा बस। अरे सेठ जी, कम से कम 1 रुपए तो दान कर दीजिए। 1 रुपए? न न न ब्राह्मण, तुम क्या जानो पैसों की कीमत? जाओ यहां से, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अच्छा सेठ जी, तो चलिए चवन्नी ही दे दीजिए। चवन्नी? नहीं, मैंने कह दिया ना, 1 टका दूंगा, बस उतना ही दूंगा। ठीक है भाई, जितनी तुम्हारी इच्छा। अरे ये ब्राह्मण तो मान गया। एक काम करता हूं, इसे घर बुला लेता हूं। सुनो ब्राह्मण, मैं 1 टका यहां नहीं दूंगा, तुम मेरे घर आ जाना, वहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहां बस थोड़े ही पैसे लाया हूं। ऐसा करो, मेरे घर आ जाना। मेरा नाम नरसी है, गांव जामुनागर, सब जानते हैं मुझे। ठीक है सेठ जी, वादा पक्का है ना? पक्का, बिल्कुल पक्का। इतना कहकर वो ब्राह्मण रूप में परमात्मा वहां से चले गए और नरसी सेठ ने आराम से स्नान किया। नरसी अभी अपनी गठरी उतार ही रहा होता है, तभी ब्राह्मण स्वरूप स्वयं परमात्मा नरसी के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक नौकर बाहर आता है। हाँ ब्राह्मण जी, बताइए क्या काम है? भाई, तुम्हारे सेठ जी गंगा घाट पर मेरा एक दान स्वीकार करके आए थे, मैं वही लेने आया हूँ। ठीक है ब्राह्मण जी, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी सेठ जी को बताकर आता हूँ। मालिक, बाहर एक ब्राह्मण आया है, कहता है कि आपने गंगा घाट पर उसे दान देने का वचन दिया था, वही अपना दान लेने आया है। नरसी सेठ समझ गया कि वही ब्राह्मण घर तक पहुंच गया। अरे ये यहां तक आ गया, कमबख्त 1 टका मांगने आया है। आज 1 टका दूंगा तो कल 2 टके मांगेगा, फिर तो ये रोज रोज आकर मेरे पीछे पड़ जाएगा। सुनो, जाकर उस ब्राह्मण से कह दो, सेठ जी बहुत थके हुए हैं, उसे बोलो 2 दिन बाद आए। नौकर तुरंत बाहर गया। महाराज जी, सेठ जी अभी बहुत थके हुए हैं, आप 2 दिन बाद आइए। ठीक है भाई, परसों आकर अपना दान ले जाऊंगा, तब तक यहीं विश्राम कर लेता हूँ। जैसा को तैसा। अगर नरसी सेठ ने ठान लिया था कि वो 1 टका भी नहीं देगा, तो भला ये बात परमात्मा से कैसे छुप सकती थी? भगवान ने भी उसकी चाल समझ ली और उसी के बगीचे में जाकर चुपचाप लेट गए। भाई, अपने सेठ जी से कहना, वो जो 1 टका उन्होंने मुझे देने का वचन दिया था, वही लेने आया हूं। सेठ जी, वो ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, अपनी दक्षिणा मांग रहा है। अरे ये तो बड़ा ढीठ आदमी है, अभी तक गया नहीं। आज 1 टके पे अड़ा है, कल को 100 रुपए की जिद पकड़ लेगा। इसे तो रास्ता मिल गया है। सुनो पाठक, एक काम करो, नहीं तो ये बार बार आकर परेशान करेगा। जाकर उस ब्राह्मण से कह दो, हमारे सेठ जी बीमार हो गए हैं, जब ठीक हो जाएंगे तब तुम्हारा टका दे देंगे। सफर से आए हैं, उन्हें बुखार हो गया है। ब्राह्मण जी, हमारे सेठ जी सफर से आए हैं, उन्हें बुखार हो गया है, जब उनका बुखार ठीक हो जाएगा तब वो आपका टका दे देंगे। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेता हूँ। 1 से 2 दिन में बुखार उतर जाएगा। बार बार आया नहीं जाता, मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। और इसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए।
अरे सुनो, वो लालची ब्राह्मण गया कि नहीं? सेठ जी क्या बताएं, वो तो सामने हमारे ही बाग में चादर बिछाकर लेटा हुआ है। और कहता है बार बार आना ठीक नहीं, दक्षिणा लेकर ही जाऊंगा। भाई, जाकर सेठ जी से कहो मेरा दान दक्षिणा दे दे, मुझे और भी काम है। मालिक, वही ब्राह्मण फिर आ गया है, अपना दान मांग रहा है। हे ऊपर वाले, ये कैसी मुसीबत है? नरसी के दिमाग में अब एक नई चाल आई। सुनो पाठक, जाके उस ब्राह्मण से कह दो कि सेठ मर गया। महाराज जी, हमारे सेठ जी का देहांत हो गया, हम बहुत दुखी हैं, आप चले जाइए। अरे भाई, ऐसे कैसे चला जाऊं? मेरा जजमान मर गया है, अब तो उसका अंतिम संस्कार करवा कर ही जाऊंगा। मालिक, वो कह रहा है कि अंतिम संस्कार करवा कर ही जाएगा। अरे ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। सुनो, ऐसा करो, लकड़ियां तैयार करना शुरू कर दो, उसे लगे कि सच में मर गया हूं। अरे वाह नरसी सेठ, कहाँ तक जाओगे कंजूसी में? और ये नौकर भी बिना सोचे समझे सच में लकड़ियां तैयार करने लगे। उन्हें ये भी नहीं समझ आया कि अगर गांव का सेठ मर जाए तो पूरा नगर इकट्ठा हो जाता है। मेरा जजमान मर गया, मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं उसका अंतिम संस्कार करवा कर ही जाऊंगा। मालिक, वो मान ही नहीं रहा। ये ब्राह्मण तो बहुत ही लालची निकला। सुनो, एक काम करो, मेरी अर्थी उठा लो, जैसे मरे हुए को ले जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे आग मत लगाना। और देखते ही देखते नरसी सेठ की अर्थी उठ गई। लेकिन परमात्मा भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी एक लकड़ी उठाकर चुपचाप उनके पीछे चल पड़े। अरे ये ब्राह्मण तो फिर आ गया और साथ में लकड़ियां भी ले आया है। लगता है आज तो सेठ जी सच में गए। सुन सेठ जी, तू जीता, मैं हारा। अरे कमबगत, आत्महत्या तो मत कर 1 टके के पीछे। ठीक है, मैं तेरा 1 टका माफ करता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही नरसी ने सुना कि ब्राह्मण ने 1 टका माफ कर दिया है, आंखें खोलकर तुरंत बैठ गया। सच में? सच में जा रहे हो? अरे सेठ, तू 1 टके के पीछे अपनी जान देने पर उतारू हो गया है। जा, मैंने तेरा वो 1 टका माफ किया। मैं तुझसे कोई दान नहीं लूंगा। सच में? पक्की बात है? हाँ सेठ, पक्की बात है। सुनो, फटाफट ये सारी लकड़ियां उठा लो, एक तिनका भी यहां मत छोड़ना, वरना तनख्वाह काट लूंगा। और जो नरसी अभी तक मरा हुआ था, वो 1 टका माफ होते ही तुरंत जिंदा हो गया। चलो, अब जाकर चैन की सांस मिली उस ब्राह्मण से। आज तो दूर तक घूमने जाऊंगा। 10 दिन से घर में पड़ा पड़ा दिमाग खराब हो गया है मेरा। इतना कहकर नरसी सेठ घूमने के लिए निकल जाता है। उधर स्वयं परमात्मा नरसी का रूप धारण कर उसके घर पहुंच जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी अभी मुझे पता चला है, वो जो ब्राह्मण था
वो बहुरूपिया है। आज वो मेरा रूप बनाकर यहाँ आएगा। अगर वो आए तो उसे तुरंत भगा देना, और अगर ना माने तो उसे सख्ती से बाहर कर देना। जी मालिक। भाई, वो ब्राह्मण 10 दिन से परेशान कर रहा है। अगर सच में आ गया तो आज उसे अच्छी तरह भगा देंगे। अरे ये देख, वो तो सच में आ गया। ओए बहुरूपिये, रुक जा। आज तेरा खेल खत्म। अरे मूर्खो, मैं तुम्हारा सेठ हूं, मेरे साथ ऐसी बातें करोगे? हमें सब पता है, हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। देखा, सेठ जी सही कह रहे थे। आज वो मेरा रूप बनाकर आ जाएगा। बेचारा नरसी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। नरसी आगे बढ़ता है। अरे तू आगे कैसे बढ़ रहा है? चला जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। आज आदेश मिला है, बहुत परेशान कर लिया तूने हमारे सेठ को। अरे मूर्खो, तुम मुझसे जुबान लड़ाते हो। मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। सुना, तनख्वाह काटेगा। बस तनख्वाह का नाम सुनते ही नौकरों का गुस्सा और भी बढ़ गया। और क्या, उन्होंने नरसी की धुलाई करना शुरू कर दी। अरे बाप रे! अरे बाप रे, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। लगता है वो बहुरूपिया ब्राह्मण मुझसे पहले घर पहुंच गया। अब तो वो मेरी सारी संपत्ति हड़प लेगा। नरसी तुरंत थाने पहुंचता है और अपनी शिकायत दर्ज कराता है। थानेदार साहब, एक बहुरूपिया मेरा रूप बनाकर मेरी सारी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है। वो अभी मेरे घर पर ही है। देखते ही देखते मामला अदालत तक पहुंच जाता है। ऑर्डर, ऑर्डर। कर्मचारियों, जाओ, इसकी सारी बही खाते जब्त कर लो और कल दोनों नरसी को अदालत में पेश किया जाए। अगले दिन थानेदार और उसके कर्मचारी नरसी के घर जाकर उसके सारे कागज और बही खाते जब्त कर लेते हैं और नरसी रूपी परमात्मा और असली नरसी दोनों को लेकर अदालत पहुंचते हैं। ये तो बड़ा विचित्र मामला है। एक ही शक्ल के दो आदमी। वकील साहब, मैं ही असली नरसी हूं। ये नकली है, बहुरूपिया है। नहीं वकील जी, मैं ही असली नरसी हूं। ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर। शांत हो जाइए सब। अब कौन असली है, कौन नकली, ये बही खाता बताएगा। हाँ हाँ वकील साहब, पूछिए। आज इस बहुरूपिये को जेल भिजवा कर ही मानूंगा। तो बाएं तरफ वाले नरसी, बताओ इस बही में क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? याद क्यों नहीं आ रहा? जी वकील साहब, मैंने अपनी लड़की का विवाह किया था। उसमें 50,000 रुपए खर्च हुए। 100 हाथी आए थे, 400 घोड़े आए थे और एक मकान बनवाया था जिसमें लोहे का दरवाजा था। 30 खिड़कियां लगी थीं। बस बाकी मुझे याद नहीं। ठीक है, अब दाएं तरफ वाले नरसी, तुम बताओ इस बही में क्या लिखा है। वकील जी, आप कोई भी पृष्ठ खोल लीजिए, मैं सब बता दूंगा। ठीक है। पृष्ठ संख्या 44 खोलते हैं। पृष्ठ 44 पर लिखा था, सेठ नरसी द्वारा 1 टका दान देने का वचन, जो गंगा घाट पर एक ब्राह्मण को दिया गया। लेकिन लोभ और कंजूसी के कारण उस वचन को बार बार टालने का प्रयास किया गया। वकील जी, इस पृष्ठ में लिखा है कि नरसी ने गंगा घाट पर एक ब्राह्मण को 1 टका देने का वचन दिया, लेकिन
उसने अपने लोभ में आकर बार बार झूठ बोले, बीमारी का बहाना बनाया, यहां तक कि खुद को मृत घोषित कर दिया। अरे अरे, ये सब मैंने नहीं लिखा। नहीं वकील जी, ये बिल्कुल झूठ है। देखा, ये बहुरूपिया है, झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहो। क्या लिखा है और क्या नहीं, मुझे सब दिखाई दे रहा है। वकील ने फिर बही का एक और पृष्ठ खोला, पृष्ठ संख्या 71। बताओ, इसमें क्या लिखा है? वकील जी, पृष्ठ 71 पर लिखा है कि मैंने हुंडी बनाकर बहुत धन इकट्ठा किया। मैं अपने नगर का सबसे बड़ा सेठ हूं। मेरी हुंडी दूर दूर तक चलती है और मुझे अपने धन पर बड़ा अभिमान है। लेकिन मैंने कभी सच्चे मन से दान नहीं किया और लोभ में आकर अपने ही वचनों से मुकर गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। असली नरसी का सिर झुक गया। इस तरह परमात्मा ने नरसी की सारी हेकड़ी निकाल दी। बही के हर पन्ने के साथ उसकी सच्चाई सबके सामने रख दी, कुछ सच्ची बातें और कुछ उसकी आंखें खोलने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत ये फैसला सुनाती है कि दाएं तरफ खड़ा व्यक्ति यानी ये नरसी असली है। अब कोर्ट ने असली आलसी को नकली और नकली नरसी को असली साबित कर दिया। अरे मूर्ख, बेवकूफ, चल भाग यहां से, बहुत तंग कर लिया है सेठ को। अब सेठ नरसी बैठ गया जंगल में जाकर, और न्यू कहे, भगवान ये मेरा कौन से जन्म का दुश्मन था, इसने सारी संपत्ति हड़प कर ली मेरी। हे भगवान, ये कौन से जन्म का दुश्मन था जिसने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली? अब क्या करूं मैं? उसने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। नरसी इधर बोल ही रहा था कि तभी वही ब्राह्मण रूप में परमात्मा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तू यहां भी आ गया बहुरूपिये, अब तू क्या चाहता है? अब बता बेटा, ये संपत्ति मेरी है या तेरी? बेईमान कहीं के, ये संपत्ति थी मेरी, पर अब मेरे पास नहीं रही। अरे नादान, ये पहले भी तेरी नहीं थी। ये तुझे भ्रम लग रहा है। ये पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी है। तू तो खाली हाथ आया था, सूखा बंजारा था, तेरे को दान नहीं दिया गया। 2 पैसे निकम्मे, तू गधे की योनि में जाएगा, सर्प बनेगा। इस माया को जोड़ जोड़ के, हाँ, तुझे मैं एक शर्त पर दे सकता हूँ। यदि तू इन सारे को बांट दे, धर्म भंडारे में लगा दे, तब तुझे लौटाऊंगा। तूने दुनिया से ब्याज बट्टा ले लेके जहर इकट्ठा कर लिया है। तू कीड़े पड़ पड़ के मरेगा, ऐसी दुर्गति हो जाएगी तेरी, तू नर्क में जाएगा। निकम्मे, तूने यहाँ रहना नहीं, सब छोड़ के जाएगा। तेरी ना कोई संतान है, एक लड़की थी, उसकी शादी कर दी। अब बता, तू करेगा क्या? भगवान के मुख से ये सारी बातें सुनते ही नरसी को सब कुछ समझ में आ गया। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो परमात्मा। मेरी आंखों पर माया का पर्दा पड़ गया था, मैं अंधा हो गया था लोभ में। मुझे नाम दीक्षा दे दो प्रभु, ताकि मेरा कल्याण हो सके। हे प्रभु, इस नीच पर रहम कर दो। अब परमात्मा उसके गुरु बने और उसको नाम दिया उस परम पिता ने, और कहा बेटा ये भंडारा कर दे इसका, नहीं तो संपत्ति तेरा जान की दुश्मन हो जाएगी, तेरा मरा जाएगा ना जिया जाएगा। उसी दिन से भंडारे ला दिए और सब कत्ती पाई पाई खर्च करके झोपड़ी डाल कर बैठ गया बाहर जंगल में ईश्वर आसरा लेकर।